देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी की तारीफ, राम नगरी की तारीफ में पढ़े कसीदे। उत्तराखंड में रोपवे के लिए केदारनाथ पहुंची केंद्र की टीम, रोपवे का लिया जायजा, 3 परियोजनाओं पर काम करेगा NHAI। उत्तराखंड राज्य में आने वाले यात्री ध्यान दें, पर्यटन स्थलों में लोग उमड़े, होटल, पार्किंग, टैक्सी सब हुए फुल। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग, हर जिले में बनेगा यातायात जागरूकता केंद्र। उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, सभी को सतर्क रहने के निर्देश, दून में बारिश शुरू। उत्तराखंड में कोरोना के शनिवार को मिले 8 नए संक्रमित, 177 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या, एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे विकास नगर की, जहां अवैध खनन में 7 वाहनों को सीज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने औचक छापेमारी की और जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कोतवाली पुलिस जो है उसकी औचक छापेमारी हुई है। विकास नगर का ये मामला बता रहे हैं। यमुना नदी में अवैध खनन चल रहा था और अवैध खनन में लिप्त 7 वाहनों को सीज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यमुना नदी में ये अवैध खनन चल रहा था और इस छापेमारी में 7 वाहनों को सीज किया गया है जो अवैध खनन कारोबार में लिप्त बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये वो वाहन हैं जिन्हें सीज किया गया है जो अवैध खनन के कारोबार में लिप्त थे। खबर देहरादून से है, जहां 2 दिन के अयोध्या दौरे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून लौटे हैं, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए अयोध्या में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उत्तराखंड सीएम ने कहा, अयोध्या में हर तरीके से तेजी से विकास हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्म स्थल बनने जा रहा है। मंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं और हमारे जो आप सबका पहला नमन। अयोध्या के बहुत सारे स्थानों पर पहले भी मैं गया हूँ, सरयू जी में भी पहले स्नान भी किया है। तो अब का अयोध्या बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम। हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। और मैं एक बात बचपन से सोचता था कि मैं जब मैं वहाँ गया तो भगवान राम जो है, रामलला हमारे वहाँ टेंट के अंदर रहते थे, टेंट में, त्रिपाल में। चूँकि आप लोगों में से कोई गया हो तो उन्होंने देखा होगा पहले। तो मैं सोचता था कि कब उनका अच्छा स्थान बन जाएगा, कब भव्य मंदिर बनेगा। तो आज मैं अभिभूत हूँ जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें तमाम प्रकार के जो हमारे इंजीनियर हैं, तमाम प्रकार की एजेंसियां हैं वो लगी हैं, अलग अलग तरीके से भूगर्भ वाले लोग लगे हैं, सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो मंदिर बन रहा है और बड़ा सुंदर हो गया है। तो निश्चित रूप से जो सपना बचपन से देखा था वो साकार हो रहा है। और तब मैं एक विद्यार्थी के रूप में गया था, अब आप सबके एक मुख्य सेवक के रूप में गया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू से फोन पर प्रदेश की
स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कार्मिकों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट पर रखा जाए। कहीं भी कोई घटना होती है तो रेस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। ज़रूरत होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत मिले। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रियों, पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अयोध्या के 2 दिवसीय भ्रमण पर थे और अब वो वापस जो है देहरादून लौट आए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति की पहल 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही जो कि सराहनीय हैं। समितियों एवं संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। आजाद अली के बयान के बाद पछवादुन में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर आज आजाद अली के समर्थकों ने सहसपुर में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर उनके पुतले को आग के हवाले किया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित आजाद अली ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर अल्पसंख्यक और दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने खुले शब्दों में विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। प्रीतम सिंह जी से यह पूछा कि भाई ये इस तरीके की जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम्स, दलित और कांग्रेस के बीच में दरार बढ़ी है, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हैं। इन दूरियां बढ़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और हम कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि दाल में काला ही नहीं है, कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है। अगर दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, तो प्रीतम सिंह जी इस पर जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं कि मैं आज़ाद अली को नहीं जानता हूं, मैं आज़ाद अली को नहीं पहचानता हूं, उनका मैंने कभी नाम नहीं सुना है। कैसे भूल सकते हैं? उनके लोकसभा चुनाव में कितनी दर्जनों मीटिंगें मेरे माध्यम से हुई हैं। कैसे भूल सकते हैं? वो नगर निगम चुनाव में उन्होंने मुझे स्टार प्रचारक बनाया। कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने चुनाव संचालन समिति का मुझे सदस्य बनाया। कैसे भूल सकते हैं? कितनी बारी उन्होंने मुझे स्वयं से फ़ोन करके कार्यक्रमों की जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें बड़ा एक झोल झाल नज़र आ रहा है और ये कांग्रेस के लिए, लेकिन आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो शासन की कोई चीज़ है, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास करेगा तो उसको जो है निष्कासित करने का अधिकार जो है प्रदेश अध्यक्ष का होता है। अगर कोई पार्टी की छवि खराब करेगा, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आवाज़ उठाते हैं, मीडिया आवाज़ उठाती है, विपक्ष आवाज़ उठाता है कि आपकी पार्टी में ऐसा हो रहा है। आपने बताया किसी महिला ने कोई आरोप लगाया था, उसके चलते सब कुछ हुआ है। हाँ, मैंने कहा किसी महिला ने एक FIR दर्ज की थी, उसमें जो है अरेस्ट भी हुई थी। तो उस संबंध में जो है आवाज़ मीडिया वालों ने भी बोला और विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई कि भाई आपके जो है कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने जो है ये क्या, इनको जो है पार्टी में रहने का अधिकार नहीं, पार्टी ऐसे काम करे। कांग्रेस को बदनाम करने का जो है अगर कोई प्रयास करेगा जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। माता मंगला के जन्मोत्सव के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों को की ये सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की भी कामना की। सीएम धामी ने कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित किया है। उनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज हम लोगों ने
एक मंत्रा डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है और मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी का। शुक्रवार को पंजाब में एक कुश्ती का उद्घाटन करने गए कुंवर प्रणव चैंपियन ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा था कि उनकी पहचान बीजेपी से नहीं बल्कि गुर्जर समाज से है। इसके साथ ही राजा मिहिर भोज को आदि वाराह शुक्र का अवतार बताया था। दोनों मामलों में शनिवार को नहर किनारे स्थित अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया और वीडियो एडिट की गई है। संक्षेप में कहूंगा, वीर गुर्जर समाज को आम समाज नहीं एडिटिंग की गई है। देखिए मैंने ये कहा कि मेरी राजनीतिक पहचान 100% भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। भले ही बीजेपी से मैं 1.25 साल के लिए बाहर रहा, फिर मुझे सम्मान से वापसी मेरी हुई है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारत का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। और वो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका कार्यकर्ता होने पर मुझे गौरव है। और लौह पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं भक्त हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। रही बात पहचान वाली, तो आइए, मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है। हाँ, सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक ही नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और लंढौरा के राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये मेरी सामाजिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान मेरी भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगी। जिस तरीके से आप लगातार बयानबाजी करते हैं, पिछली बार जैसे संजय गुप्ता वाला, उसमें भी आप क्या बयानबाजी? उसमें जैसे आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन? प्लीज कैन यू टेल मी हाउ मेनी? नो, टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स जेंटलमैन। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इसमें ऐसा क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए। आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज, क्या अर्थ है? ऐसे ही कर देते हैं बयानबाजी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब, पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप इकोनॉमिक्स से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आइए बहस करते हैं। ये जो फालतू का शब्द आप पत्रकार लोग यूज़ कर रहे हैं कि बयानबाजी करता है, बाहुबली है, फलाना है, ठिकाना है, इसके लिए मुझे आपसे स्पष्टीकरण लेना है भाई साहब। गलत बोल रहे हैं आप। विधायक जी, लगातार आपकी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। ऐसा है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे, घुटनों के बल चले। कुछ करता हूँ इसलिए हो रही हैं, जो कुछ नहीं करते चूड़ियाँ पहने घर में बैठे हैं। ये बताइए, कोरोना का समय आया, ये जिनके तुम आज लेके बाइट लेके निकाल रहे हो, इनमें से कोई सा आया क्षेत्र में? मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं खुद, हमने जाके सैनिटाइजेशन कराया। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलिए हाँ या ना, बताइए। ये कहाँ अपनी पत्नियों के पल्लू में छुप गए थे जो आज बरसाती मेंढक की तरह कूद रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं जनता की तरफ से, कोरोना काल में कहाँ थे? जवाब दीजिए इनका। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मौसम विभाग के 2 दिन के हाई अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न पड़ावों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, जो यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रही हैं। अब मौसम सामान्य होने पर यात्रा को खोला जाएगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 2 दिनों का हाई अलर्ट जारी किया है। बताया ये भी जा रहा है कि वर्ष 2013 की जून आपदा के समय हुई बारिश की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का और कल का मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट आया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस क्रम में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से वर्तमान में आज सुबह से यात्रा रोक दी गई है। जो यात्री इससे पूर्व निकल गए हैं उनको भी अवेयर करवा दिया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जो है अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचें। इसके अतिरिक्त जितने भी यात्री केदारनाथ पे थे उनके दर्शन फैसिलिटेट करवाते हुए उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल आप जो है सोनप्रयाग तक, गौरीकुंड तक पहुँचें।
इसके अतिरिक्त समस्त एसडीएम्स को, समस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अवेयर कर दिया गया है और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो जिले में स्थापित होता है उसको भी पूरा अप कर दिया गया है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले जवान नायक हरेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, जिसके बाद से शहीद के गांव में गम का माहौल है। आतंकियों की हरकत के खिलाफ शहीद के गांव के रहने वालों के दिलों में भी काफ़ी गुस्सा है। लोग आतंक की धरती पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, शहीद नायक हरेंद्र सिंह लैंसडाउन गांव के रहने वाले थे। महान नायकों को, जिन्होंने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए आतंकवादियों से भी अपनी जान दे दी, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नायक हरेंद्र सिंह, सूबेदार अजय सिंह जो आतंकवादियों से लुहा देते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हमने ये भी निश्चय किया है कि हम परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं एक बार दिल की गहराइयों से इन दोनों वीरों को अपने श्रद्धांजलि करता हूँ, क्योंकि देखिए हम किसी के लक्सर नगर पालिका चेयरमैन ने हरिद्वार के प्रेम हॉस्पिटल की तरफ से नगर में लगाए गए निःशुल्क IVF परामर्श शिविर का उद्घाटन किया। लक्सर क्षेत्र के 20 से अधिक निसंतान दंपतियों ने शिविर में पंजीकरण कराया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें IVF तकनीक के बारे में ज़रूरी जानकारी व सलाह दी। आपको बता दें, हरिद्वार के प्रेम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से लक्सर नगर के भारत हॉस्पिटल में निःशुल्क IVF परामर्श शिविर लगाया गया। नपा अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत नित्य नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। नई तकनीकी की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधाएं हुई हैं। शिविर में लक्सर नगर व आसपास के देहात क्षेत्र के 20 से अधिक दंपतियों ने पंजीकरण कराया। प्रेम हॉस्पिटल से आए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, दिशा लक्ष्मी, आंचल, गौरी, रानी व मनीष गुप्ता ने इनकी जरूरी जांचें की। खुशी की बात है, भारत नर्सिंग होम में आज डॉक्टर संध्या द्वारा ये जो चेकअप के लिए आज निःशुल्क चेकअप कराए जाने की जो व्यवस्था इन्होंने बनाई, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे छोटे से लक्सर शहर में ऐसी निःशुल्क जांच हो महिलाओं के लिए बहुत ही एक आत्मनिर्भर और अपने जीवन को चलाने का जो वो महिला के लिए बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि होती है। हर महिलाएं माँ बनने की सोचती है, तो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और हम तो सोच भी नहीं सकते, लक्सर में भी ऐसी जांच, नहीं तो दूर दूर बड़े बड़े शहरों में ही ये जांच शिविर लगते हैं भी हैं और उनको जांच मिलती भी है। पर आज लक्सर में ये शिविर लगाया, भारत नर्सिंग होम वालों को भी, सुमित जी को और डॉक्टर संध्या को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज जो है बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के दिन हम यहाँ लक्सर में आए हैं और आज का मकसद ये है यहाँ आने का कि जो निसंतान दंपति हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि उनको जो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट है, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली, देहरादून या और भी आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये समस्त सुविधाएँ हमारे यहाँ हरिद्वार में ये उपलब्ध हैं और आज से नहीं, ये 30 वर्षों से मैं हरिद्वार में काम कर रही हूँ और टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा लगातार हम लोग लगभग 12 सालों से भी ज़्यादा से दे रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के सांकरी गांव निवासी 17 गढ़वाल राइफल्स के शहीद जवान योगंबर सिंह भंडारी का उनके पैतृक गांव सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, उनकी मां जानकी देवी, पत्नी कुसुम देवी शव से लिपटकर बिलखने लगे। मराठा रेजिमेंट के जवानों ने शहीद सैनिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, योगंबर तेरा नाम रहेगा के नारे गूंजते रहे। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद हुए वीर जवान को उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। तो पैतृक गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, जहां अंतिम विदाई देने के लिए क्षेत्रीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पार्थिव शरीर पहुंचते ही जो मां थी, जो पत्नी थी, वो शव से लिपटकर बिलखने लगे, रोने लगे। गमगीन माहौल सा बन गया। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उन्होंने जयकारे लगाए, जब तक सूरज चांद रहेगा, योगंबर तेरा नाम रहेगा। तो नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। खबर लक्सर से है, जहां रामलीला खत्म होने के बाद कलाकारों का सम्मान किया गया। रामलीला के आखिरी मंचन में लंका का राजपाट विभीषण को सौंपने की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, जहां गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम का राज तिलक लगाकर उन्हें अयोध्या का राजा पाठ सौंपा। रामलीला के आखिरी मंचन में रामलीला कमेटी के पूर्व पदाधिकारी मनोहर लाल खन्ना, राजेश जंडवानी, विशाल डब्बू चौधरी, कुंवर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इसमें जो भगवान राम के जीवन से सीख भी ली होगी। लाल कुआं उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत के कई आसीन पदों में विराजमान रहने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी का 18 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस के लोगों द्वारा भारी तैयारी पुण्यतिथि को मनाने के लिए की जा रही है। अलग अलग जिलों में कांग्रेस के लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों से पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में तमाम दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी को भारत में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ये पुण्यतिथि लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर में मनाई जाएगी और इसमें भारी दिग्गज कांग्रेस के
नेता जुड़ेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। जिले में कल बंद रहेंगे स्कूल। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है और कल जिले में स्कूल बंद रहेंगे। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कल देहरादून में स्कूल बंद रहेंगे। डीएम का आदेश है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है कि भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा